रात के 9 बज रहे हैं। खड़गपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 8 बिल्कुल सुनसान है। सिर्फ दूर से आती एक ट्रेन की सीटी उस खामोशी को चीर रही है। बेंच पर एक नौजवान बैठा है जिसके शरीर पर काली कोट और सफेद शर्ट है, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा तूफान है जिसे कोई देख नहीं पा रहा। उसके पास एक सुरक्षित सरकारी नौकरी है, एक ऐसा भविष्य जो करोड़ों भारतीयों का सपना होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट रहा है। क्या यह लड़का अपनी सुरक्षा को लात मार देगा? क्या यह रांची का एक मामूली टिकट कलेक्टर पूरी दुनिया के क्रिकेट का इतिहास बदल देगा? उस रात प्लेटफॉर्म पर लिया गया वो फैसला ही तय करने वाला था कि आने वाले समय में दुनिया उसे किस नाम से पुकारेगी। कहानी वहां से शुरू नहीं हुई जहां रोशनी थी, बल्कि वहां से शुरू हुई जहां सिर्फ एक पंप ऑपरेटर का छोटा सा सरकारी घर था। रांची की उन गलियों में एक लड़का फुटबॉल के गोल पोस्ट के सामने खड़ा रहता था। उसकी नजरें चील जैसी थीं और हाथ बिजली जैसे तेज। उसे क्रिकेट से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन एक दिन स्कूल के कोच की नजर उस गोलकीपर पर पड़ी और उन्होंने उसे विकेट के पीछे खड़ा कर दिया। उस दिन किसी को नहीं पता था कि यह लड़का गेंद पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि क्रिकेट की किस्मत पकड़ने के लिए पैदा हुआ है। धोनी के पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे, ताकि उसे कभी संघर्ष न करना पड़े। वो डरते थे कि कहीं उनका बेटा भी उनकी तरह पूरी जिंदगी सिर्फ पंप चलाकर न गुजार दे। माही ने पिता की बात मानी, पढ़ाई भी की और क्रिकेट भी खेला, लेकिन असली इम्तिहान तब शुरू हुआ जब उसे रेलवे में नौकरी मिली। खड़गपुर के उस भीड़भाड़ वाले स्टेशन पर यात्रियों के टिकट चेक करना धोनी की नियति नहीं थी। वो हाथ जो हेलीकॉप्टर शॉट मारने के लिए बने थे, उनमें टिकट पंच करने वाली मशीन थमा दी गई थी। स्टेशन पर ट्रेनों का शोर और चाय वालों की आवाजें धोनी को कचोटती थीं। वो जानते थे कि अगर उन्होंने आज जोखिम नहीं उठाया तो वो पूरी जिंदगी सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी बनकर रह जाएंगे। फिर आया वो साल 2003, जब धोनी ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने रेलवे की सुरक्षित नौकरी को लात मार दी और वापस रांची आ गए। घर में सन्नाटा था। पिता नाराज थे, लेकिन धोनी की आंखों में एक अलग ही आग थी। किस्मत ने रास्ता बनाया और धोनी को इंडिया ए की टीम में मौका मिला। केन्या और पाकिस्तान के गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने वो तबाही मचाई कि दिल्ली के गलियारों में बैठे सिलेक्टर्स के कान खड़े हो गए। लंबे बाल, चौड़ी छाती और बल्ले को किसी हथौड़े की तरह घुमाने वाला ये नया खिलाड़ी किसी किताबी तकनीक को नहीं मानता था। 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ नीली जर्सी में उनका डेब्यू हुआ, लेकिन पहली ही गेंद पर वो रन आउट हो गए। दुनिया ने कहा कि ये लड़का ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन धोनी शांत थे। असली धमाका हुआ 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ विशाखापट्टनम के मैदान पर। कप्तान सौरव गांगुली ने जुआ खेला और धोनी को नंबर 3 पर भेजा। उस दिन पाकिस्तानी गेंदबाजों को समझ आया कि उन्होंने किसी शेर को छेड़ दिया है। 148 रनों की उस पारी ने पूरे भारत में एक ही नारा गूंजने पर मजबूर कर दिया, माही मार रहा है। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ 183 रनों की पारी ने धोनी को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। लेकिन धोनी सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं आए थे, वो इतिहास बदलने आए थे। 2007 का वो दौर जब भारतीय क्रिकेट अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, तब कप्तानी का कांटों भरा ताज इस युवा खिलाड़ी के सिर पर रखा गया। दक्षिण अफ्रीका में पहला T20 वर्ल्ड कप और फाइनल में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान। आखिरी ओवर 13 रन चाहिए थे और मिसबाह उल हक क्रीज पर थे। धोनी ने गेंद किसी अनुभवी गेंदबाज को नहीं, बल्कि एक नए लड़के जोगिंदर शर्मा को थमा दी। पूरा देश हैरान था, लोग गालियां दे रहे थे, लेकिन धोनी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। और फिर वो हुआ जिसने भारत को विश्व विजेता बना दिया। धोनी की कप्तानी का जादू यही नहीं रुका। 2 अप्रैल 2011 मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। 28 साल का लंबा इंतजार और करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें। जब सचिन और सहवाग जल्दी आउट हो गए तो पूरा स्टेडियम खामोश था। तब ड्रेसिंग रूम से एक शख्स बाहर निकला जिसकी आंखों में जीत का यकीन था। वो खुद युवराज सिंह से ऊपर बैटिंग करने आए।
उस रात जो हुआ उसे रवि शास्त्री की वो आवाज आज भी अमर बनाती है। सिर्फ एक शॉट नहीं था, वो करोड़ों सपनों की उड़ान थी। नहीं डूबे, वो हमेशा ट्रॉफी जीतते ही उसे युवाओं को थमा देते और खुद फ्रेम के एक कोने में जाकर खड़े हो जाते। वो लाइमलाइट के भूखे नहीं थे, वो सिर्फ जीत के भूखे थे। लेकिन हर युग का अंत होता है। 2019 का वो सेमीफाइनल और गप्टिल का वो डायरेक्ट हिट, धोनी रन आउट हुए और उनके साथ ही भारत की उम्मीदें भी टूट गईं। मैदान से बाहर जाते वक्त उनका झुका हुआ सिर और भारी कदम बता रहे थे कि ये नीली जर्सी में उनका आखिरी पल है। पूरा भारत उस दिन रोया था। 15 अगस्त 2020 की शाम, जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, धोनी ने बिना किसी शोर के इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला। पीछे गाना बज रहा था, मैं पल दो पल का शायर हूं। बस एक लाइन और सब कुछ खत्म। शाम 7:29 से मुझे रिटायर्ड माना जाए। कोई विदाई मैच नहीं, कोई लंबा भाषण नहीं, बस वही पुरानी सादगी। धोनी सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो एक एहसास है। उन्होंने सिखाया कि आप छोटे शहर से हो सकते हैं, आप गरीब हो सकते हैं, आप टिकट कलेक्टर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर जिद है तो आप पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हैं। आज भी जब टीवी पर नंबर 7 की जर्सी वाला वो खिलाड़ी मैदान पर उतरता है तो दिल से एक ही आवाज आती है, मां ही है तो मुमकिन है।